समधन में भेदभाव। कमला की बहू साक्षी और बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे। साक्षी ने सारे घर की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभाल ली थी। साक्षी का मायका उसके ससुराल के पास ही में था। उसके पिताजी की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। उसके घर में उसकी माँ और भाई ही थे, इसलिए उसे अपनी माँ की फिक्र लगी रहती थी। पर यह बात उसकी सास कमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे ये क्या साक्षी बहू, इस बार भी तुम्हारी माँ ने यही मिठाई भेज दी। मुझे ये मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं। माँ जी, इस बार तो उन्होंने आपकी पसंद की चीज़ें ही भेजी हैं। ठीक है, चलो रख लो, जो है सो है अब। और माँ जी, ये बिस्किट आरती दीदी के ससुराल से आए थे। उन्होंने पूजा रखवाई थी तो भिजवाए हैं। अरे वाह, देखो तो ज़रा, आहा कितने अच्छे बिस्किट है। क्या सुगंध आ रही है इनमें से। क्या माँ, बाजार में 50-50 रुपए में बिकते हैं और तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं? अभी तो तुम इन मिठाइयों को देखकर मुंह बना रही थी, जो कि इतनी ताज़ा और स्वादिष्ट है, और इन सूखे बिस्किट की तारीफ कर रही हो। तू नहीं समझेगा, बेटी के ससुराल से जो भी आए उसे सर आंखों पर रखना चाहिए। आखिर वो हमारे समधी समधन है बेटा। तुम और तुम्हारी सोच, कुछ नहीं हो सकता इसका माँ। कमला का बर्ताव दोनों समधन की तरफ अलग सा था। एक तरफ बेटी की सास को वो कुछ समझती नहीं थी और बेटी की सास को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देती थी, और कई बार इसी चक्र में दोनों के बीच भेदभाव कर देती थी। माँ जी, कल भजन समारोह के लिए मेहमानों की लिस्ट बना दी है, आप एक बार देख लीजिए ना। हाँ, ला, आरती की सास का नाम लिख दिया है ना। उन्हें स्पेशल कार्ड भेजेंगे, फ़ोन भी करेंगे, और रोहन को बोलना कि उन्हें शाम को लेने भी जाए, ठीक है? उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। माँ जी, मैं सोच रही थी अगर आप बस एक बार मेरी माँ को भी कॉल कर लेती, बस 2 शब्द उन्हें भी कहती थी तो उन्हें अच्छा लगता। अरे अब उन्हें क्या फ़ोन करना, तूने बता तो दिया होगा उन्हें, यहीं पास में तो है, आ जाएंगी खुद। पर माँ जी वो... अब ज़्यादा ना बहस ना कर बहू, बहुत से काम पड़े हैं। कल आरती की सास आ रही है, उनके लिए तोहफे भी तो निकालने हैं अलमारी से। तो चल, मैं अलमारी साफ करके आती हूँ। साक्षी सब कुछ देखकर भी चुप थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था भी कहाँ। वो जाकर अलमारी खोलती है और कई सारी साड़ियाँ, मिठाई के डब्बे और तोहफे निकालती है, और दूसरे कमरे से उसकी सास आती है। ये हुई ना बात। अब देख बहू, ये 2 साड़ियाँ महंगी वाली, ये 4 मिठाई के डिब्बे, 2 सूखे मेवे के डिब्बे, और ये तोहफे अलग से रख ले। ये कल आरती की सास को देंगे, ठीक है? ठीक है माँ जी। और मेरी सास के लिए क्या तोहफा है माँ? वो भी तो कल आ रही है भजन समारोह में। हाँ, उन्हें भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। बहू ये साड़ी दे दे उन्हें, बाजार से ना बर्फ़ी लेके आना, ठीक है? अब तो खुश है ना तू? ये साड़ी हमारी काम वाली भी ना ले माँ, और आप मेरी सास को दे रही हैं। रखिए अपने पास। साक्षी, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें ये देने की, हम उनके लिए एक नई साड़ी ले आएंगे। अरे क्या ज़रूरत है नई साड़ी देने की? समधन को कोई इतना सब देता है क्या? रोहन देख, अब ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझा? अपने बेटे के समझाने के बाद भी कमला को कहाँ कुछ समझ आने वाला था। उसकी सोच तो पुराने रिवाजों पर ही टिकी थी, जहाँ बहू की माँ बस तोहफे देने और इज्जत देने के लिए, और बेटी की सास बस तोहफे लेने और जी हजूरी करने के लिए मानी जाती थी। कमला ने आरती की सास के आने की तैयारी सुबह से कर रखी थी। अरे साक्षी बहू, सारी तैयारी हो गई? देख, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ बनाना, खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, रोटी, चावल, और हाँ, वो आए ना तो केसर का दूध भी देना उन्हें, समझी? जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो गया है। ये लीजिए, सारे मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। आइए, बैठिए। रोहन, जा आरती और उसकी सास को लेकर आ, और सुन, इज्जत से तमीज से लेकर आना, समझा? समधन है हमारी। हाँ माँ, अच्छे से लेकर आऊँगा। रोहन अपनी बहन और उसकी सास को लेकर आता है, और उनके आते ही कमला उनके आगे पीछे घूमने लगती है। अरे आप कुछ लीजिए ना, शरबत लीजिए। अरे साक्षी, समधन जी को काजू देना, वो कानपुर वाले। अरे इस सब की ज़रूरत नहीं, हम ठीक हैं। आइए, आप आगे बैठिए, यहाँ कुर्सी पर बैठिए समधन जी। जहाँ एक तरफ कमला आरती की सास की खूब चाकरी कर रही थी, वहीं साक्षी अपनी माँ को कमला से मिलाने ले आती है।
माँ जी, माँ आई है आपसे मिलने। नमस्ते समधन जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। साक्षी, अपनी माँ को बिठाओ ना वहाँ पीछे, बैठी हैं आप। गोदावरी जब रुक्मिणी को देखती है तो कुर्सी से उठ जाती है और रुक्मिणी के सामने आकर कहती है, अरे समधन जी, आप यहाँ आइए आइए, आप इस कुर्सी पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? समधन जी? आप इन्हें समधन जी क्यों कह रही हैं? अरे इनकी बेटी के साथ तो मेरी बेटी रिंकी की शादी तय हुई है। इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए समधन जी, वरना हमें बहुत बुरा लग जाएगा। गोदावरी की बातें सुनकर कमला घबरा जाती है और उसे खुद पर शर्म आने लगती है। पर कमला की हालत देखकर रुक्मिणी उसका पक्ष लेते हुए कहती है, अरे हमारी समधन तो बहुत अच्छी है, हमारा बहुत सम्मान करती है, हम जो भी भेजे उसे सर आँखों पर रखती है। बड़ा ही उदार दिल है इनका, हम तो धन्य हो गए हैं ऐसी समधन पाकर। सारे मेहमानों और आरती की सास के जाने के बाद कमला रुक्मिणी के पास आती है और कहती है, हम क्या कहें आपसे समधन जी, हम बहुत शर्मिंदा है अपनी करनी पे। 3 सालों से हमने न जाने क्या क्या कहा होगा आपसे और कैसा बर्ताव किया होगा आपसे। हम तो माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे आपसे। अरे आप ऐसा नहीं कहे समधन जी, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं आपसे। बस इतना कहेंगे कि समधन तो समधन ही होती हैं, चाहे वो बेटी की हो या बेटी की। आज से हम समधन बनकर नहीं, बहनें बनकर मिला करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उसी कदम पे आगे चलेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं समधन जी। कमला को अपने कहे गए हर एक शब्द याद आने लगते हैं। उसका सर जैसे शर्म से झुक गया था। उसे एहसास हुआ कि जिस घटिया सोच के साथ वो ये सब कर रही थी वो कितनी गलत और नीची थी। कमला जैसी सोच रखने वाली न जाने कितनी ऐसी औरतें होंगी जो बेटे की सास और बेटी की सास में भेदभाव करती होंगी। अब वक्त आ गया है कि हम एक नए समाज का निर्माण करें, वो भी बिना भेदभाव के।